अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में देख रहे थे, ठीक है, और हमने कंपैरिजन देखा था डिजिटल ट्रांसमिशन और एनालॉग ट्रांसमिशन का। डाटा ट्रांसमिशन हमने देखा था क्या होता है, और हमने कुछ बातें की थी कि किस तरह से जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या डाटा ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, और उस चीज़ को हम कहते हैं सिग्नल impairment. When a signal is transmitted over a communication channel, it is subjected to a different types of impairment because of imperfect characteristics of the channel. कि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है तो उसमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, या डिफरेंट तरह की जो आपके पास इम्पेयरमेंट्स है आती हैं, जिसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ख़राब हो सकता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस द रिसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल आर नॉट द सेम, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है और जो अगले एंड से सिग्नल रिसीव किया जाता है वो सिग्नल सेम नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई उसमें चेंज आ जाती है, नॉइस आ जाती है, कोई इस तरह का शोर आ जाता है, जिसे आप आम लफ्ज़ों में जिसे आप शोर कह सकते हैं। आउटकम ऑफ द इम्पेयरमेंट्स आर मैनिफेस्टेड इन टू डिफरेंट वेज इन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। और जो इम्पेयरमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो दो तरह से एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर बयान की जाती हैं। दीज इम्पेयरमेंट्स इंट्रोड्यूस रैंडम मॉडिफिकेशन इन एनालॉग सिग्नल लीडिंग टू डिस्टॉर्शन। और इन जो इम्पेयरमेंट्स हैं या इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपका एनालॉग सिग्नल होता है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, ख़राबी आ जाती है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल द इम्पेयरमेंट्स लीड्स टू एरर इन द बिट वैल्यूज। लेकिन डिजिटल के अंदर आपका पूरे का पूरा सिग्नल ही ख़राब हो जाता है। आपने बाइनरी आपने लैंग्वेज देखी है, अब वंस एंड जीरोज यूज़ कर रहे होते हैं, हम दरम्यान में से एक वन या एक ज़ीरो गायब हो जाए तो आपके पूरे के पूरे सिग्नल का जो मीनिंग है या पूरे के पूरे सिग्नल पूरा का पूरा सिग्नल आपका बिल्कुल ही बदल जाता है। तो एनालॉग के अंदर आपके पास फिर भी जो एरर है उसकी कैपेसिटी होती है कि आप कोई ना कोई एरर हैंडल कर सकते हैं, शोर आ जाए कोई इस तरह की चीज़, लेकिन डिजिटल के अंदर आप एरर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि आपका पूरे का पूरा सिग्नल ख़राब हो जाता। द इम्पेयरमेंट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स की हैं इम्पेयरमेंट, तीन तरह से जो है सिग्नल में प्रॉब्लम आ सकती है। पहली जो है आपके पास अटेनुएशन एंड अटेनुएशन डिस्टॉर्शन, सेकंड आपके पास डिले डिस्टॉर्शन, और थर्ड है आपके पास नॉइस। तो इन तीनों का हम स्टडी करते जाते हैं। फर्स्ट है आपके पास अटेनुएशन। इररिस्पेक्टिव ऑफ अटेनुएशन आप किस चीज़ को कहते हैं, जब आपका सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, ठीक है, और प्रॉब्लम उसमें क्या हो जाती है, जैसे जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है सिग्नल की स्ट्रेंथ है जो कम होती जाती है। अब देखें कि अगर आप बोल रहे हैं तो जो बंदा आपके पास बैठा है उसको आपकी आवाज़ तेज़ सुनाई दे रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आवाज़ कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अटेनुएशन। अब अटेनुएशन को ओवरकम मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से किया जाता है कि आप एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आप जब आवाज़ के लिए मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, माइक यूज़ करते हैं कि आप उसमें बोलते हैं तो आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह दूर तक आपकी आवाज़ जो है वो ट्रैवल कर जाती है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, जितनी ज़्यादा आप एम्पलीफायर्स यूज़ करते जाएंगे सिग्नल में उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती जाएगी, आवाज़ आपकी ख़राब होती जाएगी, ठीक है। तो जो इसलिए जो आपको बड़े हाई क्वालिटी एम्पलीफायर्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी डिस्टॉर्शन आपके पास लाजमी आती है डिस्टेंस की वजह से। इसको हम कहते हैं अटेनुएशन के जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है सिग्नल में ख़राबी ज़्यादा होती जाती है। नेक्स्ट टाइप है आपके पास डिले डिस्टॉर्शन। डिले डिस्टॉर्शन हम किसे कहते हैं, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल आर डिफरेंट इन गाइडेड मीडिया, दिस लीड्स टू डिले डिस्टॉर्शन इन द सिग्नल। कि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है सिग्नल की, या जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, हर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है गाइडेड मीडिया में, और इसकी वजह से आपके पास क्या आती है, डिले डिस्टॉर्शन आपके पास आती है। फॉर अ बैंड लिमिटेड सिग्नल द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन हैज बीन फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द सेंटर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर ऑन बोथ। अच्छा, for a band limited signal the velocity of propagation has been found to be maximum near the center frequency and lower on both sides of the edges of frequency band. In case of analog signal the received signal is distorted because of variable delay of different components. In case of digital signals the problem is much more severe. आप बता रहे हैं कि कई जगह क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी की वजह से आपका डिले आ जाता है, यानी आपकी जो आवाज़ है वो एक तो डिस्टेंस की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, और कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है कि आपकी आवाज़ पहुंचती देर से। आपने ये चीज़ फ़ोन्स में अक्सर देखी होगी कि बोलते हुए या इंटरनेट जब आपका स्लो तो आपकी आवाज़ देर से, या जो आपका डाटा है वो देर से ट्रैवल करता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिले डिस्टॉर्शन, या सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में जब टाइम लग जाता है, टाइम की वजह से जो डिले आ जाता है उसको हम कहते हैं डिले डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट आपके पास नॉइस। नॉइस वैसे तो हम कहते हैं शोर को, लेकिन इसमें नॉइस आप इस चीज़ को कहते हैं कि जब आपका सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह
ट्रैवल कर रहा है, तो जो आपके पास इम्प्योरिटीज होती हैं, यानी रास्ते से जिस जगह से वो ट्रांसमिशन मीडिया से जब वो ट्रैवल कर रहा है, तो और जो सिग्नल्स उसके साथ जुड़ जाते हैं, या और सिग्नल्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सिग्नल्स आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है, उस चीज़ को आप कहते हैं नॉइस। अब नॉइस आपके पास डिफरेंट तरह की नॉइस हैं, इधर उसने 4 डिफरेंट टाइप्स उसने लिखी हैं, थर्मल नॉइस, इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस, क्रॉस टॉक और इम्पल्स नॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल नॉइस। थर्मल नॉइस को आप कहते हैं जो आपके पास हीट का असर, जिसे आप कह सकते हैं कि जो आपके पास हीट की वजह से प्रॉब्लम आती है, जब आपका टेम्परेचर अप या डाउन किसी जगह हो रहा होता है, तो उसकी वजह से आपके सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो मोस्टली गाइडेड मीडिया के अंदर जो आपका सिग्नल है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू का सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तेज़ होती जाती है, ठीक है, और जैसे जैसे हीट कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कम होती रहती है, और इस दोनों प्रॉब्लम्स में ज़्यादा होने की वजह से भी और कम होने की वजह से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं थर्मल नॉइस। सेकंड है आपके पास क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक आप किस वजह से कहते हैं कि आपने कभी देखा, मतलब 2 केबल्स, लेट्स सपोज अगर आप गाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हैं और 2 केबल्स में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, यानी वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही किसी भी कॉपर वायर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो वो आपके पास मैग्नेट बन जाता है और एक उसके गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है, यानी आपकी जो वायर जिसे आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वायर्स हैं, तो उसमें क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, तो एक के जो सिग्नल के कंपोनेंट्स हैं वो दूसरी जगह आपके ट्रैवल कर जाएंगे, या दूसरे सिग्नल्स के साथ आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉस टॉक। फोर्थ टाइप है आपके पास impulse noise. Impulse noise is a regular pulse or noise spikes of short duration generated by phenomena like lightning spark due to loose contact in the electric circuits. Impulse noise क्या है कि कोई के पास एकदम से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ गई, ठीक है, या स्पार्क ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से एकदम आपका जो सिग्नल है वो ज़्यादा चलता है। आपने एम्पलीफायर्स में मोस्टली देखा होगा यूज़ करते हुए कि एकदम एक साउंड सा क्रिएट होता है, बड़ा अजीब सा, जिसकी वजह से हाई हो जाता है, ठीक है। अक्सर माइक में जब आप ज़ोर से बोलें तो जो साउंड है एक बड़ा अजीब सा साउंड क्रिएट होता है, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं इम्पल्स नॉइज़। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।